हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में शर्मा जी की दुनिया। एंड अभी हम आपको बताने वाले हैं ट्वेल्थ के बाद करना क्या चाहिए। तो अभी ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए मैं आपके जल्दी से स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले करियर ऑप्शंस आफ्टर ट्वेल्थ। तो अभी ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाले हैं एंड फिर उसके बाद वो रहेगा कि बच्चों के में कि करना क्या है आगे। तो आपको अभी से डिसाइड करना है। आप ये नहीं रह सकते कि हाँ, जब मौका मिलेगा थोड़े टाइम एंजॉय कर लेते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे। ऐसे नहीं होता है, आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। भीड़ में नहीं जाना है, तो आपको पहले से आपके माइंड में क्लियरिटी रखनी पड़ेगी कि आपको करना क्या है लाइफ में। ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक क्लैरिटी देने के लिए कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्वेल्थ के बाद, वो लेके आया हूँ मैं। ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर कोई साइंस स्टूडेंट भी परस्यू करना चाहे या आर्ट्स स्टूडेंट भी परस्यू करना चाहे तो कर सकता है। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हम पहले आपको बता देता हूँ कि वीडियो थोड़े सब पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर, कैटेगरी के अंदर हमने थोड़े कोर्सेज डिवाइड कर रखे हैं। तो आप पहला देख सकते हैं जैसे कि जनरल कोर्सेज है। ठीक है। तो अगर हम जनरल कोर्सेज की बात करें, सो पहला आता है बी कॉम। ठीक है। बी कॉम आप जानते हो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है, ये आउट ऑफ डेट हो गया, तो इसलिए मैंने इसमें लिख रखा है कि ये नॉट रिकमेंडेड है। क्योंकि ये आपको हेल्प नहीं करेगा आगे करियर में। क्योंकि इट्स लाइक बहुत ज्यादा बेसिक हो गया है ये अभी, एंड इसमें अभी आपका इतना स्कोप बचा नहीं है। तो इसलिए आपको रिकमेंडेड रहेगा कि आप करें बी कॉम विद स्पेशलाइजेशन। अभी कौन कौन से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, तो आपके पास होता है बी कॉम में स्पेशलाइजेशन है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस का कर लिया, मार्केटिंग का कर लिया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कर लिया, टैक्सेशन का कर लिया, इन्वेस्टमेंट का कर लिया। तो ये सारे ऑप्शंस हैं स्पेशलाइजेशन में। और भी ऑप्शंस होते हैं, हर कॉलेज का अलग अलग होता है। तो आप उसके हिसाब से भी जा सकते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखें अपना बीसीए आता है। बीसीए भी अपना जो टेक्नोलॉजी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कोडिंग वाले लोग हैं उनके लिए है। जिनको इनमें इंटरेस्ट है वो बीसीए कर सकते हैं। अगला आता है बीबीए। बीबीए रेगुलर भी होता है, अगेन वो भी नॉट रिकमेंडेड रहेगा, आपको कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है। टफ कंपटीशन है तो आपको कोई स्पेशलाइजेशन रखना चाहिए। इसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल है, अकाउंट्स एंड फिनेंस, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। स्ट्रेटेजिक फिनेंस हो गया। ठीक है। ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड फिर उसके बाद हम बात करें तो अगला आता है डिफरेंट अप्रोचेस वाले स्टूडेंट्स, जो थोड़े डिफरेंट अप्रोच रखते हैं उनके लिए है। तो पहला है बैचलर इन डिजाइनिंग। सो ये जो उनके लिए जो फैशन डिजाइनिंग हो गया या फिर एनिमेशन हो गया, जो क्रिएटिव थिंकिंग वाले लोग हैं वो इन डिजाइनिंग कर सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद आता है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का एक कोर्स होता है जो आपको कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें बेसिकली जो मास मीडिया हो गया, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, कम्युनिकेशन जिनका अच्छा है वो इसमें जा सकते हैं। ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड स्कोप फॉर देम। एंड उसके बाद होटल मैनेजमेंट है, इन इवेंट मैनेजमेंट भी है। ठीक है। जो बड़े बड़े लोग हो गए, बॉलीवुड के हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, उनके इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, पार्टी ऑर्गेनाइज करना, तो ये सब काम होता है इवेंट मैनेजमेंट में। कि जैसे कि अभी हम रिसेंटली अगर कोई भी रिच पर्सन हो गया, फिर कोई भी बॉलीवुड वाला हो गया, या फिर कोई प्रोफेशनल मीटिंग हो गई, तो उन सबको मैनेज करने के लिए एक टीम हायर करी जाती है। तो आप उसमें भी एक कोर्स ये है अवेलेबल, इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है। फिर फोटोग्राफी हो गया। फोटोग्राफी मैं आपको नहीं बोलूंगा अकेले करने के लिए, मैं आपको बोलूंगा कि आप फोटोग्राफी विद यूजी कोर्सेज कीजिए, तो वो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो आपको फोटोग्राफी को यूजी कोर्सेज के साथ करना चाहिए। आप कोई भी बीकॉम हो गया या फिर बीबीए हो गया साथ में कर सकते हैं, और इसको आप अपना एक साइड हसल की तरह परस्यू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है हमारा वो है लॉ। ठीक है। अभी देखिए लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड काफी लोगों को पसंद आता है लॉ। तो लॉ भी परस्यू कर सकते हैं, एलएलबी होता है बेसिकली। अभी एलएलबी के इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी आते हैं कि आप बीबीए एलएलबी भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। उसके लिए आप क्लैट का एग्जाम लिख सकते हैं, CLAT क्लैट का एग्जाम आप लिखेंगे तो आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलेगा जिससे आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है। तो आपको हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से करें, ऐसी नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से ना करें कोई भी डिग्री अपनी। ठीक है। तो हम अगली बात करेंगे। अगला हमारा आ जाता है प्रोफेशनल कोर्सेज। जी हाँ, मेरा फेवरेट प्रोफेशनल कोर्सेज। मैं भी एक सीए कर रहा हूँ, एक सीए एस्पिरेंट हूँ। एंड मेरे को अभी अभी मैंने पहला लेवल क्लियर किया है। हाँ, मैं आपको बोल सकता हूँ फला ही सीए है। सीए इज लाइक वेरी गुड कोर्स फॉर यू टू डू। अगर आपको इंटरेस्ट है आप सीए की तरफ जा सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है। आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो हम वो भी बना देंगे। ठीक है। तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट
ठीक है, ऑडिट करना हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये सब चीजें लोग करते हैं, सीए करते हैं। ठीक है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर उन्हें पैसे रेस करने या फिर कुछ भी हो गया, तो हर साल के एंड में उन्हें अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो साइन करवाना पड़ता है, और वो साइन की सिर्फ पावर सीए के पास होती है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर की ज्यादा पावर है। ठीक है, सो आपके लिए सीए बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स रह सकता है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगेन मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इट्स अ वेरी गुड कोर्स, लेकिन हाँ, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड नेक्स्ट कोर्स की बात करें, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी के साथ आप लॉ परस्यू कर सकते हैं, अपना एलएलबी परस्यू कर सकते हैं, हम एलएलबी प्लस सीएस कर सकते हैं। एंड मैं जैसे कि सीए कर रहा हूँ, तो आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप बीकॉम प्लस सीए करें। वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि एक यूजी डिग्री होनी चाहिए, एक साइड प्लान की तरह है वो, लेकिन हाँ, एक यूजी डिग्री आपको मिल जाएगी बहुत इजीली। तो आप बीकॉम प्लस सीए कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद आप सीएस के साथ भी कर सकते हैं, क्या, एलएलबी। ठीक है, माफ करना, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं। हाँ, सो आप सीएस कर सकते हैं, सीएस के साथ एलएलबी कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद सीएमए ग्लोबल हो गया। एक सीएमए इंडिया भी आता है, लेकिन क्या है, वो सिर्फ आपको इंडिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट करता है। आपको रिकमेंडेड रहेगा कि आप सीएमए ग्लोबल करिए। ठीक है, सीएफए हो गया, सीएमए का फुल फुल चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, सीएफए हो गया। तो सीएफए में एक ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप उसको सिर्फ यूजी के बाद ही कर सकते हैं, अपने जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है उसके बाद ही परस्यू कर सकते हैं। एंड सीएपीए के साथ भी सेम है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद ही कर सकते हैं। देखिए, अभी बात करें हम एमबीए की, तो एमबीए प्रोफेशनल कोर्सेज की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ, इट इज़ अ वेरी हाईली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, इसलिए मैंने इसको इधर रखा है। आप एमबीए कर सकते हैं, एमबीए के लिए आपको पहले कोई यूजी डिग्री होनी चाहिए, बीकॉम कर लिया, बीबीए कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद आप एमबीए परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, एमबीए के लिए मैं आपको बोलूंगा, अगर आप ट्वेल्थ के बाद ही करना चाहिए, तो आपको आईपी मैट लिखना चाहिए। आईपी मैट से आपको बहुत सारे अभी आईआईएम्स में आपको मिल जाएगा, और आईआईएम में भी ऐसे बहुत सारे जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं 5 ईयर्स का, जिसके अंदर आपका यूजी कोर्स प्लस एमबीए रहेगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप आगे जाके कैट लिखेंगे तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप आईपी मैट लिखिए। ठीक है, आईपी मैट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे आईपी मैट, आप आईपी मैट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड वीडियो चाहिए होगा तो हम भी वीडियो बना देंगे, आप बता देना कमेंट्स में। एंड हाँ, ऐसा नहीं है, आईएम्स हाँ एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये रह जाता है कि हाँ आईएम्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन स्कॉलरशिप भी होती है, 50% 100% तक भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए। एंड तो हाँ, एक आईपी मैट एक अच्छा ऑप्शन है, आपको डायरेक्ट आईएम्स में एंट्री मिल जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं ट्वेल्थ के बाद ही। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट्स ऑफ कोर्सेज की अगर हम बात करें, तो है हमारा गवर्नमेंट सर्विसेज, बहुत लोगों के फेवरेट रहे होंगे। सो थैंक यू, रुक जाना अभी, क्योंकि थोड़े बहुत और चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड तो पहला हो गया यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी तो बहुत लोग जानते हैं, अभी तो 12th फेल मूवी भी आई थी, लेकिन हाँ, आपको मूवी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि सच क्या है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कोर्स, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स डिफिकल्ट, बहुत लोग क्रैक कर रहे हैं, तो आप लोग भी क्रैक कर सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन हाँ, यूपीएससी के लिए आपके पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए, तो आपको पहले कोई यूजी कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद हो गया एसएससी। ठीक है, एसएससी क्या हो गया, ये रेलवे एग्जीक्यूटिव्स हो गए, कस्टम्स वाले हो गए, उन लोगों के लिए होता है, और ये ट्वेल्थ के बाद आप कर सकते हैं। तो आपको ट्वेल्थ के बाद कोई गवर्नमेंट एग्जाम लिखना है, तो आपके लिए एसएससी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। एंड फिर उसके बाद आरबीआई ग्रेड ऑफिसर्स भी होते हैं। एंड अभी मैं बता दूं, अभी कुछ लोग होंगे जो सीयूटी भी लिखेंगे। आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, आप सीयूटी से भी कर सकते हैं परस्यू अपनी डिग्री, आप यूजी कोर्सेज कोई ढूंढ रहे हैं तो आप वो आपको मिल जाएगा। तो हाँ, आप सीयूटी भी लिख सकते हैं, एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है आप लोगों के पास। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आईपी मैट से आपको आईएम मिलता है, तो आपको आईएम रोहतक मिल सकता है, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है ना। एंड हाँ, सो ये कुछ कोर्सेज थे जो मैंने आपको बताए, जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, ताकि आपका माइंड ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से सोच सके, अपने इंटरेस्ट की तरफ जा सके। एंड इतना ही बोलूंगा, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, एंड बाय।